इस भारत को लोग सोने की चिड़िया कहते थे, किसी भी देश को लोग विश्व गुरु नहीं कहा करते थे, इस भारत देश को विश्व गुरु कहा करते थे। अभी मैं टीवी चैनल पर गया, एक व्यक्ति ने, पत्रकार ने मेरे से प्रश्न किया कि महाराज हमारा देश इतना महान था, हम दुनिया के गुरु रहे, दुनिया में हमारे झंडे बुलंद थे, फिर हमारी बर्बादी का कारण क्या था बंधुओं? बहुत सारे कारण हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। जो आज की कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूं, आप बात को ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिए। इस भारत देश जैसा दुनिया में कोई देश नहीं है। हमारे संत महर्षि मुनि लोगों जैसे साइंटिस्ट दुनिया में कोई विज्ञान के आचार्य नहीं हुए, सब कुछ यहीं से तो हुआ। लेकिन झूठी बात, आपसे सारी बातें छिपाई गई। अंग्रेज लोग और मुसलमान लोग जब इस देश में आए, तो याद रखिए, जब भी कोई आक्रांता किसी देश को गुलाम बनाता है तो सबसे पहले उस देश की पहचान को मिटाता है, और उसकी पहचान हमेशा हमेशा के लिए मिट जाए इसलिए उसके इतिहास को नष्ट करता है। आप देखेंगे हमारे देश में सबसे पहले आक्रांत आए मुगल लोग। उन मुगलों से पहले देश का क्या नाम था? भारतवर्ष। और भारतवर्ष से पहले आप जाएंगे तो आर्यावर्त, और हम सभी का क्या नाम था? आर्य हिंदू। बोलो, आपने भारत देश का इतिहास पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि आपके पूर्वज आपको अपने आप को क्या कहलवाते थे? आर्य कहलवाते थे, हिंदू कहलवाते थे। आर्य। आप रामायण को देखिए, महाभारत को देखिए, वेद को देखिए, उपनिषदों को देखिए, सब जगह आपको आर्य मिलेगा। आप सीरियल को देखिए, रामायण के सीरियल, महाभारत के सीरियल, इस देश का नाम आर्यावर्त और हमारा नाम आर्य। लेकिन जब से मुगल आक्रांता देश में आए, उन्होंने आपकी पहचान मिटाई। आप आर्य थे, आर्य का मतलब होता नोबल पर्सन, गुणवान, चरित्रवान, मातृपितृभक्त, देशभक्त व्यक्ति को आर्य कहते हैं। उन्होंने सोचा इनकी पहचान मिटाओ, क्योंकि यदि इनकी पहचान रही तो कभी इनके मन में स्वाभिमान पैदा हो सकता है। उन्होंने सबसे पहले आपकी पहचान मिटा करके, आपकी पहचान आर्य होने से थी, उन्होंने आपको हिंदू नया नाम दिया, और देश का नाम क्या रखा? हिंदुस्तान। ये हिंदू और हिंदुस्तान आपके अपने नाम नहीं है, ये मुसलमान मुगलों के द्वारा दिए हुए नाम हैं। और फिर आपके तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, उद्यंतपुरी, बड़े बड़े शिक्षा के जो केंद्र थे उनको जला दिया। 6-6 महीने तक आग नहीं बुझ पाई थी। इतना बड़ा ज्ञान विज्ञान का कोश हमारे पास में था, सब कुछ ध्वस्त कर दिया। उसके बाद में अंग्रेज इस देश में आए, उन्होंने फिर हमारे साथ यही काम किया। मुसलमानों ने आर्य से हिंदू बनाया, देश का नाम हिंदुस्तान किया। अंग्रेज लोगों ने आकर के फिर हमारा नाम बदला, अंग्रेज लोगों ने हमारा नाम इंडियन रखा और देश का नाम इंडिया किया। ये हिंदू, हिंदुस्तान, इंडियन और इंडिया, ये गुलामी के प्रतीक हैं, ये अपने स्वाभिमान के प्रतीक नहीं है। और इन लोगों ने भी पूरे इतिहास को समाप्त कर दिया। देखो, दुनिया में 2 प्रकार की लड़ाई होती है, एक हथियार की लड़ाई होती है और एक विचार की लड़ाई होती है। लेकिन दोनों लड़ाइयों में विचार की लड़ाई बड़ी प्रभावशाली होती है। हथियार तो विचार के सामने बौने पड़ जाते हैं, बड़ी बड़ी तोप और तलवार के सामने व्यक्ति सीना खोल देता है। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने दिल्ली के चांदनी चौक पर, जब देश गुलाम था और वो देश की आजादी के लिए आंदोलन कर रहे थे, तो जब उन फिरंगी लोगों ने अपनी बंदूकें तानी, तो स्वामी श्रद्धानंद जी ने अपने कुर्ते की बटनों को तोड़ दिया, खोल दिया, और अपनी सीना तान करके बोलते हैं, चलाओ गोलियां, मेरा सीना खुला हुआ है। तोप और तलवार मौन पड़ गई। बंधुओं, विचारों की ताकत बहुत बलवान होती है। आपने देखा है, एक छोटा सा बच्चा, बालवीर हकीकत राय उसका नाम, 12 साल का बच्चा, उसको यवन आक्रांता जिहादी लोगों ने मारना चाहा, कहा धर्म परिवर्तन करो। उसने कहा धर्म परिवर्तन नहीं करूंगा। बोले नहीं करोगे तो खंजर से तुम्हारी बोटी बोटी काट दी जाएगी। उधर वो अत्याचारी वो खंजर लेकर के उस बच्चे को मारने के लिए खड़े हुए हैं, इधर वो बच्चा भी खड़ा हुआ है, वो खंजर का भय दिखा रहे हैं। बोले धर्म परिवर्तन करो हकीकत, लेकिन हकीकत कहता कि धर्म परिवर्तन नहीं करूंगा। अरे सारे खंजर धरे रह गए, लेकिन उस बच्चे को जो विचार मिले थे, उस विचार की शक्ति के सामने तोप और तलवार की शक्ति बौनी पड़ गई। गुरु गोविंद सिंह के छोटे छोटे बच्चे, वो सरहिंद की प्राचीरें, मोटी मोटी दीवारें आज भी इस बात की साक्षी हैं। गुरु गोविंद सिंह के मासूम बच्चे, एक 7 साल का बच्चा, एक 9 साल का बच्चा, क्या नाम था? फतेह सिंह और जोरावर सिंह। जब वहां के बादशाह ने, वाजिद खान ने कहा कि तुम दोनों बच्चे धर्म परिवर्तन करो,
दोनों बच्चों ने कहा कि नहीं करेंगे। वो विचार की ताकत थी उन बच्चों के अंदर। मैं विचार की शक्ति की बात आपके बीच में कर रहा हूं। उन बच्चों ने कहा धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा या तो मुसलमान बनो, नहीं तो तुमको मृत्यु दंड दी जाएगी। उन्होंने कहा मृत्यु दंड हमको स्वीकार है। दोनों बच्चों को खड़ा किया गया, मिस्त्रियों को बुलाया गया, आदेश दिया गया, मिस्त्रियों एक दीवार उठाओ और इन दोनों भाइयों को इस दीवार के अंदर जिंदा इनको चिनवा दो। वो दोनों सगे भाई, छोटे छोटे मासूम बच्चे दीवार में चिरना प्रारंभ हो गए। मिस्त्रियों ने ईंट लगानी प्रारंभ की, मसाला भरना शुरू किया। दीवार बढ़ती चली आ रही है और जब दीवार यहां तक पहुंची, बंधुओं, उस अत्याचारी शासक मुसलमान ने मिस्त्रियों को एक बार रोका और कहा कि अब तो शायद इनकी मौत सामने है, इनका दम घुटने वाला है, शायद अब इनका मनोबल गिर जाएगा। और मिस्त्रियों को रुकवा करके कहा कि रुको एक बार, इन बच्चों को फिर हम एक बार अवसर देते हैं, शायद अब टूट जाएंगे, मुसलमान बन जाएंगे, धर्म परिवर्तन कर लेंगे। वाजिद खान कहता है क्या बात है फतेह सिंह जोरावर, मुसलमान बनोगे या तुमको दीवार को आगे बढ़ाएं, तुमको दफना करके मरवा दें इसमें। जब ये बात कही तो किसी कवि ने लिखा, जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह शोर से बोला, रखो ईंटें भरो गाले, चुनो दीवार हत्यारे। अरे जल्लाद, तुझको रोका किसने है? तू बार बार हमारी परीक्षा ले रहा है कि दीवार हम बढ़वाते हैं, धर्म परिवर्तन करो। अरे तुम अपने मिस्त्रियों को आदेश दो, वो दीवार पूरी करें। हम दोनों भाई धर्म के लिए शहादत को प्राप्त होना चाहते हैं। जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह शोर से बोला, रखो ईंटें भरो गारे, चुनो दीवार हत्यारे। निकलती श्वास बोलेगी, यही दीवार बोलेगी, हमारे देश की जय हो, हमारे धर्म की जय हो। जब हम दोनों भाई इस दीवार के अंदर दफन हो जाएंगे तो इन दीवारों के कुछ छोटे छोटे छेदों से कोई आवाज आएगी तो वंदे मातरम और भारत माता की जय की आवाज आएगी। वो दोनों भाई झुके नहीं। मैं निवेदन आपके बीच में कर रहा था कि देखो, तोप और तलवार के सामने विचार की ताकत बड़ी होती है। वो मृत्यु के भय से नहीं डरे। आखिर आक्रांता लोगों ने सोचा, भारत देश में छोटे छोटे बच्चों को पकड़ो, वो मर जाते थे धर्म के लिए, धर्म परिवर्तन नहीं करते थे। उन्होंने सोचा कि ये मामला है क्या, हम इन बच्चों से मांगते तो मांगते क्या, हम इनको चोटी के बाल मांगते हैं, यज्ञोपवीत के 3 धागा मांगते हैं। ये लोग मरने के लिए चले आ जाते हैं, गर्दन कटा देते हैं लेकिन चोटी नहीं कटाते। आखिर मामला क्या है? इन विदेशी लोगों ने सोचा, इनको पता चला कि भारत देश के बच्चे अपने गौरवशाली इतिहास से जुड़े हुए हैं, अपने पूर्वजों से जुड़े हुए हैं, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, भगवान गणेश से जुड़े हुए हैं। इन बच्चों को कब तक तलवार से हम काटेंगे? कुछ ऐसा काम क्यों ना किया जाए जिससे आने वाले समय में ये बच्चे अपने आप ही धर्म परिवर्तन कर लें। अब तो मार रहे हैं तब धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे, आने वाले समय में खुद अपने आप धर्म परिवर्तन कर लें। बंधु, इन्होंने हमारे इतिहास में मिलावट की, सारे इतिहास को मिलावट कर दिया, सारे ऐतिहासिक ग्रंथों को दूषित कर दिया, सारे धर्म शास्त्रों को दूषित कर दिया, मिलावट की। और आज उन मिलावट के अंशों को लेकर के हमारे सामने आकर के हमारे बच्चों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। तो भारत देश का जो वास्तविक इतिहास था वो इतिहास खो गया कहीं। लॉर्ड मैकाले, जिसका एजुकेशन सिस्टम इस देश में आज भी चलता है, वो 1835 में ब्रिटेन की संसद के अंदर स्टेटमेंट देते हुए कहता है कि मैंने भारत देश को देखा है, भारत के चप्पे चप्पे को मैंने छान मारा, लेकिन भारत देश में मुझे कोई चोर नहीं मिला, भारत देश में थाने नहीं होते, भारत देश में कचहरी नहीं होती। और मैं आपको बात बताऊं, पूज्य महाराज श्री कह रहे थे ना कि चोरी करने की परंपरा हमारे देश में नहीं रही। हम लोग आज अपने घरों पर ताले लगाते हैं चोरी से बचने के लिए, लेकिन आपको ये गर्व होना चाहिए कि ताला लगाना हमारी संस्कृति नहीं है। हम लोग ताला लगाना जानते ही नहीं है। हमारी दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा, इन दोनों भाषाओं में ताला के लिए कोई शब्द है ही नहीं, क्योंकि ताला लगाना हमारी संस्कृति नहीं। ये तो जब से लुटेरे इस देश में आए मुसलमान लोग, ये चोरी चकोरी करने वाले लोग थे। तो जब इस देश में आकर के चोरी चकोरी इन्होंने लूटपाट शुरू की तो यही अपने साथ ताला लेकर के आए। ये ताला शब्द उर्दू फारसी का शब्द है, ना तो संस्कृत का शब्द है, ना हिंदी का शब्द। लॉर्ड मैकाले कहता है कि मैंने भारत देश के चप्पे चप्पे को देखा, वहां कोई चोर नहीं मिला, वहां थाने नहीं होते, वहां कचहरियां नहीं होती, वहां लोग अपने घरों पर ताले नहीं लगाते, लोगों के दरवाजे रातों को भी खुले रहते हैं, लोग बड़े ईमानदार हैं, लोग बड़े चरित्रवान हैं। इस देश को यदि हम नष्ट करना चाहते हैं,
इस भारत देश को लंबे समय तक हम गुलाम बना करके यदि रखना चाहते हैं तो हमको भारत देश की रीढ़ की हड्डी पर प्रहार करना पड़ेगा। जैसे हमारे शरीर की रीढ़ की हड्डी होती है और यदि हमारी बैकबोन टूट जाए तो हमारा शरीर खड़ा ही नहीं हो सकता, हम किसी काम के नहीं है। इन विदेशी अत्याचारियों ने सोचा कि भारत देश को नष्ट करना है तो भारत देश की रीढ़ की हड्डी, वहां की संस्कृति को समाप्त करो। और संस्कृति पल्लवित होती है गुरुकुलों से, संस्कृति की शिक्षा, संस्कारों की शिक्षा मिलती है गुरुकुलों से। तो उन्होंने कहा इन गुरुकुलों को नष्ट करो। इस देश में 7,32,000 गुरुकुल चला करते थे, जैसे कि पूज्य महाराज श्री आपको बता रहे थे अपनी कथा के अंदर। इतने सारे गुरुकुल थे, इस गुरुकुल के पैटर्न को नष्ट किया अंग्रेज लोगों ने। और वो लॉर्ड मैकाले अपने बाप को जब पत्र लिखता है तो उस पत्र के अंदर लिखता है कि भारत देश में मैं ऐसा एजुकेशन सिस्टम लागू करने वाला हूं, इस एजुकेशन सिस्टम में पढ़ने वाला व्यक्ति बाहर से तो भारतीय नजर आएगा लेकिन अंदर से वो बदल चुका होगा, अंदर से अंग्रेज नजर आएगा। बोलो आज खेल उसका पूरा हो गया नहीं हो गया? आज यही स्थिति हो रही है। हमारे बच्चे बाहर से देखने में भले भारतीय नजर आपको आते हो लेकिन हमारे बच्चों को भारतीय संस्कृति से कोई प्रेम नहीं है। जब जन्मदिन आता है तो हैप्पी बर्थडे टू यू। अच्छा बोलो, ये आपकी संस्कृति है, उन लोगों की संस्कृति है? अपने पूर्वजों के गौरव पर कोई गुमान नहीं है हम लोगों को, अपनी संस्कृति से कोई प्रेम नहीं है हम लोगों को। बड़े बड़े धर्म और संस्कृति की बात करने वाले हमने क्रिसमस डे के दिन गोल गोल लाल लाल टोपियों में देखे हैं। बड़ी बड़ी संस्कृति की दुहाई देने वाले लोग जब जन्मदिन आता है तो मुर्गी की टट्टी का केक काट करके खाते हैं और बांटते हैं और उसको पूरे मुंह पे लपेटते हैं, हैप्पी बर्थडे की बधाइयां दे रहे हैं। ये अंग्रेजों से कम है क्या? अरे जिन अंग्रेजों ने हमारी महारानी लक्ष्मीबाई को, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वीर और अपने लाला लाजपत राय, भाई परमानंद जैसे महान क्रांतिकारियों को मारा, उन अंग्रेजों की संस्कृति को बचाने वाले ये अंग्रेजों के पुत्र क्या हमारी संस्कृति के लिए अभिशाप नहीं है? इसलिए मेरा निवेदन, यदि इस देश को बचाना चाहो संस्कृति से प्यार करो, अपनी संस्कृति को जीवन में सर्वोच्च स्थान दो।